रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप में डाल देना। तो पहला तो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है सिलेक्ट करने के बाद, और स्टाइल के थ्रू लगानी है। ठीक है, इनर एचटीएमएल आप ट्राई कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल से तो लगा ही देंगे, मगर बैकग्राउंड इमेज के हिसाब से लगाएंगे। दूसरी चीज की के सारे इवेंट देखने, कि आप क्या है कि प्रेस क्या है, ऐसे चला चला कर यहाँ पर टाइप करके। ठीक है, ऑन की आप क्या होता है, ऑन की प्रेस क्या होता है, ऑन की डाउन क्या है। मैंने जैसे ही इवेंट्स को लिखा, किसी पर्टिकुलर जगह पर मैं आया और उस पर मैं अगर इवेंट को लिखता हूं, बोला इस जगह पर, तो आप जैसे जैसे मेरे पास वैल्यू आ रही है वैसे वैसे ही मैं क्या चाहता हूं कि जो मैंने स्पेन टैग बना रखा है उसकी आईडी को गेट कराकर डॉट इनर टेक्स्ट पर जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके पास रखी है मैंने, वी के पास। मुझे अलर्ट कराने की जरूरत तो नहीं है, वो तो मैंने सिंपली चेक किया। तो अब क्या होगा, जो भी वैल्यू वी के पास है वो वैल्यू किस कहां पर, इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट इन्फो आईडी ए पर टाइप होती चलेगी। मैंने यहाँ पर लिखा अमित शर्मा। जैसे जैसे मैं की टाइप करता रहूंगा वैसे वैसे साथ में क्या चल रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, मैंने उसकी आईडी को गेट। सिंपल सा सेंस है कि अगर आप कोड को पकड़ रहे हो कि भाई कैसे होगा, इवेंट का आपको पता है, तो आप धीरे धीरे सेंस बना के कोड को आगे लिख पाए। क्या करना है ये पता होना चाहिए बेसिकली। हमारे एक टीचर थे जो हमें कहते थे कि भाई अगर पेपर, टीचर में क्या मेरी मदर ही खुद बोलती थी कि अगर तू पेपर देने जाएगा ना, अगर मान ली तेरे को पेपर में क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है तो क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ा, तो क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। जब तक हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, हम चाहे कुछ भी कोड कर रहे हैं हमें उनसे नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, पहले हमें वो समझना है कि भाई क्या करना है, फिर वन बाय वन क्या करना है, चीजों को लिखना शुरू करना है। तो हर चीज के लिए इवेंट, कोई भी कोड आप करते हैं हर एक कोड के लिए इवेंट बनाए गए। हमारे पास जब जावा स्क्रिप्ट पे हम बात करते हैं तो देखो अब ये चीज n.html, लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई, इस n.html के अंदर शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्ट प्लस जेड, मान लो मैं स्क्रिप्ट को कहीं पे भी लिख सकता हूं, मैंने आपको बोला है अभी तो रैंडमली कहीं पे भी लिख सकता हूं, मैंने स्क्रिप्ट लिखी। इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन रन करा रखा है, फंक्शन f1। दूसरा मैंने इस पर फंक्शन लिख रखा है फंक्शन f2। स्क्रिप्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फंक्शन f2 लिखा है। मैं यहाँ पर लेट्स से कंसोल पर कुछ प्रिंट करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने हेलो लेट्स से प्रिंट करा रखा है जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर लॉग के अंदर मैंने लेट्स से हाई प्रिंट करा रखा है कुछ भी। जावा स्क्रिप्ट में जो भी फंक्शंस होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपने फंक्शन f2 को पहले कॉल किया तो पहले रन कौन करेगा, f2 रन, उसके बाद कौन कॉल करेगा, f1 कॉल करेगा। जिस सीक्वेंस में आपने फंक्शंस को कॉल कराया है उसी सीक्वेंस में जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कॉल होते हैं। इस वर्ड को बोला जाता है कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं वो क्या है, सिंक्रोनस है। आपने पहले f2 को कॉल कराया है तो पहले क्या मिल रहा है आपको, आपने फिर f1 को कॉल कराया है तो क्या मिल रहा है आपको। बट मानो अगर मैंने, मेरे पास जो ये f2 फंक्शंस है, इस f2 फंक्शंस के
रन होने में कुछ टाइम लग रहा है, 1 मिनट लगता है, 1 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड लगता है। ये किसी लाइन पे खड़ा है मगर ये टाइम ले रहा है। इस कोड पर हमने हेलो ही हाई ही प्रिंट नहीं कराया है, सेंस बनाता हूँ। एक सेंस क्या, मान लो मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया, मैंने बटन पर क्लिक किया, बटन पर क्लिक करने के बाद मेरा जोमेटो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, जो भी उसका सिनेरियो है। एक्सेप्ट करेगा तो फिर अपने आसपास के बंदे को ढूंढेगा कि भाई इस होटल के आसपास में कौन बंदा है, उसका जीपीएस सिस्टम को ढूंढेगा, फिर उस बंदे को ऑर्डर देगा, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, मैसेज आएगा, इतना कुछ होगा ना उस टाइम पर। तो इस काम को करने में इस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर जो भी कुछ किया है, इतना बड़ा कोड, इस कोड के रन होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, चाहे मिली सेकेंड ही लगेगा, सेकेंड ही लगेगा, जो भी कुछ है। हेलो ही हाई ही तो प्रिंट नहीं होगा ना कोड पे। उस सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम है, F1 तो होल्ड में रहेगा, F1 तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या है, सिंक्रोनस है। तो फंक्शन को असिंक्रोनस कैसे बना सकते हैं, बेसिक चीज समझ रहे हैं अभी पाइथन फुल स्टैक वेब डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो भाई अगर ये फंक्शन अगर 2 सेकेंड ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है, तो F2 चल ही नहीं पाएगा। तो फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा मुझे, असिंक्रोनस करना पड़ेगा। असिंक्रोनस करने के लिए जो बेसिक मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो हैं सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, आई कैपिटल होगा, और क्लियर इंटरवल। ये हमारे पास बेसिक मेथड्स होती हैं किसी फंक्शन को क्या करने के लिए, असिंक्रोनस करने के लिए। अभी कुछ बेसिक सिनेरियो पर जो बात कर रहे हैं उतने पे ही देखते हैं। F2 वाले फंक्शंस को मुझे करना पड़ेगा असिंक्रोनस। अगर ये F2 वाला फंक्शन रन करने में टाइम ले रहा है, यहाँ पर कोड ज्यादा अगर किया गया है तब, तो मैं इसे कैसे करता, तो हम यहाँ पर लिखते सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट पर F2 वाले फंक्शंस को मैंने फायर किया, और लेट से ये 1 सेकेंड लेता है, तो मैंने 1000 मिली सेकेंड साथ में क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर मैं सेट टाइम के साथ में फंक्शंस को लिखता हूं और जाकर पेज पर रन कराता हूं, तो आप नोटिस करना, आप सेट टाइम आउट को कैसे लिखते हैं, उसके सिंटेक्स देखते हैं। तो सेट टाइम आउट Ctrl+S और जाकर पेज पर, अच्छा F2 के अंदर F2 कॉमा ब्रैकेट नहीं आएगा, F2 Ctrl+S और का Ctrl+S जाकर पेज पर देखें जो भी हमने फंक्शंस बना रखा है। सेट टाइम आउट के सिंटेक्स में देखते हैं आउट UT। तो आप देख, सबसे पहले कौन रन हुआ, हेलो रन हुआ, उसके बाद कौन रन हुआ, हाय। आपने इस फंक्शंस को क्या कर दिया अभी, असिंक्रोनस कर दिया है कि भाई ये सेट टाइम आउट मतलब 1 सेकेंड बाद चले। अगर आप यहाँ पर मेंशन कर देते कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन कितने सेकंड बाद चले, 5 से, तो अब इस केस में जब आपने सेट टाइम आउट किया है तो सबसे पहले पेज पर मान लेना, सबसे पहले हमारे पेज पर कौन रन करेगा, हेलो रन करेगा, मतलब F2 वाला रन करेगा, और उसके 5 सेकंड बाद कौन रन करेगा, आप किसी फंक्शन को असिंक्रोनस कर सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं, आप सिनेरियो को समझ, ये तो है असिंक्रोनस करने का तरीका कि आपने क्या करा इस तरीके से। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ होता, मैं इसी सिनेरियो को लेके जा रहा हूँ, कॉपी o.html,
मैं अभी कोड पे नहीं लेके आ रहा हूँ, उससे कोड नहीं लिख रहा हूँ, बस बेसिक पहले समझा रहा हूँ। और जाकर पेज पर मैंने Ctrl+S किया। अगर आप ऐसा चाहते हैं, देखो मान लो आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, ये Ctrl+S से आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो ये हेलो है ये बार बार रन होता रहे। अभी तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने ये चीज लिखी है, सिंपल सा F1 मैंने लिखा है, Ctrl+S, मुझे क्या मिलेगा, कोई पर्टिकुलर फाइल है, नोटिस करना, अपनी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना, o.html, इस o.html फाइल पर देखते हैं, ये पर्टिकुलर फाइल है o.html, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पैनल, और इंस्पेक्ट पैनल पर कहां पर, कंसोल पर। तो हमें क्या मिल रहा है, हेलो मिल रहा है। या हमने हेलो की जगह पर अलर्ट करा रखा है, बेसिक बात को समझो कि मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा होता, अलर्ट किया होता है, कुछ भी क्या होता है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, मैंने यहाँ पर अलर्ट कर रखा है गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ अलर्ट करा। तो F1 को कॉल होते ही क्या मिलता मुझे, गुड मॉर्निंग होता। जैसे ही मेरे पास F1 कॉल होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, गुड मॉर्निंग मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये गुड मॉर्निंग, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये बार बार कॉल होता रहे, 5-5 सेकंड बाद ये फंक्शन अपने आप को क्या करता रहे, कॉल करता है, बार बार 5-5 सेकंड बाद अलर्ट आता रहे, पॉपअप होता रहे। किसी फंक्शंस को बार बार अगर रन कराना है तो आप बार बार रन करा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास सेट इंटरवल मेथड, क्या करना है, सेट इंटरवल, किसी फंक्शंस को बार बार कॉल कराना। F1 एक फंक्शन मैंने फायर किया, कॉमा क्या मेंशन कर दिया, 5-5 सेकंड बाद कॉल कराना चाहते हो तो सेट इंटरवल F1, और कितने सेकंड बाद कॉल होता रहे, 5-5 सेकंड बाद कॉल होता रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ 5-5 सेकंड बाद क्या होता रहता है, कॉल होता है। जितने भी बच्चे जावा वाले हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन है, या फिर मर्न वाले जो ट्राई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, जिनको सी आती है उनके लिए। मुझे क्या चाहिए, ये पर्टिकुलर जो फंक्शंस है, आज का आपको से एक लास्ट क्वेश्चन, कि ये जो फंक्शन है ये बार बार क्या हो रहा है, 5-5 सेकंड बाद अलर्ट कर रहा है, मुझे सिर्फ 5 बार ही अलर्ट कराना है, उसके बाद इसे क्या करना है, स्टॉप कर दो। तो ये अलर्ट हो रहा है, कितने बार हो रहा है, इनफाइनाइट होता चला जाएगा ना, मुझे सिर्फ 5 बार करना है, या सिर्फ 3 बार करना है। ऐसा सेंस कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कैसे ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना है, कल हम इसी सिनेरियो को क्या करेंगे, आगे समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी तक तो क्या होगा, ये कॉल होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। मान लो इस चीज को अभी बेसिकली अगर हम इसको कोड में लेके आते हैं, मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई p.html, थोड़ा हिंट के लिए मैं एक पेज बना देता हूँ आपको, देखो Shift+X Alt+Z, यहाँ पर मैं पेज पर आया, मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, इस बटन, मैंने इस बटन पे क्या किया है, स्टार्ट लिखा है, और एक स्पैन टैग बना रखा है। लेट्स से इस स्पैन टैग पे मैंने एक आईडी दे रखी है, कोई भी एक आईडी रैंडमली मैंने क्या लिख दिया, इसका नाम एड। मेरे पास एक बटन है स्टार्ट, इसको थोड़ा सेंस पे लेके आ रहा हूँ कोड पे, क्वेश्चन मैंने रखा है वहां पर आपको, क्या ये मेरे पास है, मुझे क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर काउंटर चलाना, टाइमर टाइप, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसा होता रहे। इस तरीके का काम करने के लिए मुझे अब किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। इंटरवल ही तो ऐसा काम करता है। तो मैं एक सिंपल से सिनेरियो को कैसे बनाता,
ऐसे कोड को कैसे करता, देखो थ्योरी वहां पड़ी, अगर वर्किंग पे तो हम ऐसा कर रहे होंगे ना, क्या कर रहे हैं हमें यहाँ पर ऑन क्लिक पर किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को फायर करना है, कंट्रोल प्लस है। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने इस स्क्रिप्ट के अंदर इस फंक्शन को बना दिया, स्क्रिप्ट के अंदर इस फंक्शन को, कौन सा फंक्शन, और इस पर्टिकुलर फंक्शन f1 के अंदर जो भी कुछ होता रहे वो कहाँ दिखाए मुझे, स्पैन के अंदर दिखाए। लेट्स से मैंने जैसे ही बटन पर क्लिक किया तो मुझे कहाँ दिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी स्पैन वाले टैग के अंदर, तो आईडी क्या है ए, लेट्स से मैंने क्या कर दिया, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने हेलो कर दिया, कंट्रोल प्लस एस सेव कर, जाकर पेज पर देखा, जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा मुझे क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। मैं हेलो नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं यहाँ पर चलना शुरू हो जाए काउंटर 0 1 2 3 4 ऐसा होता रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, देखो एक वेरिएबल बनाया मैंने काउंट, जिसकी वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, और इस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर आके काउंटर की वैल्यू को लेट्स से मैंने प्रिंट कराया, और फिर काउंटर की वैल्यू को क्या मार दिया, प्लस प्लस, काउंटर क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। यहाँ पर जहां पर मैंने फंक्शंस को कॉल कर रखा है ऑन क्लिक पर, यहाँ पर किस तरीके से कॉल कर दिया, ऐसे सेट इंटरवल लगा के कॉल कर दिया कि भाई फंक्शन अपने आप को एक एक सेकेंड बाद बार बार क्या करता रहे, कॉल करता रहे। ऐसे तो करते हैं, सेट इंटरवल लिखते हैं ना, मैंने बटन पर क्लिक किया और बटन पर क्लिक करने के बाद सेट इंटरवल f1000 इस तरीके से मेंशन कर दिया है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। अगर किसी बच्चे ने सी पढ़ी है तो इसे रिकर्सन बोलते हैं, तो ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, मतलब क्या करना, रिकर्सन कर। आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन पे ये काउंटर चलता रह रहा है ना, मेरा क्वेश्चन यही है कि ये काउंटर सिर्फ और सिर्फ 10 तक चले, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन यही था, वहां पर भी ऐसा ही तो था, अलर्ट में 5 बार चले, तो क्वेश्चन यही है कि भाई ये सिर्फ 10 बार चले। आप इसी सिनारी को देखो, जब शॉपिंग साइट चलाते हो वहां पर टाइमर चलता है, ऊपर क्या होता है 3 2 1 और शॉपिंग स्टॉप, ठीक है। तो आपको सेंस समझना है यार, कोड तो आपके सामने में होता है, आपको करना पता होना चाहिए। और ये काउंटर की वैल्यू को 0 बाहर क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा, अगर मैंने इस काउंटर की वैल्यू को कहां बना दिया, अंदर बनाया, तो अंदर बनाने में क्या होगा, फिर से फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, काउंटर अगर अंदर इनिशियलाइज होता, तो इसलिए मैंने काउंटर को कहां बना के रखा है, बाहर बनाकर रखा। क्लियर है बात। तो आपका सिंपल सा टास्क यही है कि जब मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो काउंटर कितने तक चले, सिर्फ 10 तक चले या सिर्फ 5 तक चले, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लियर, एक ये और एक वो इमेज और की के इवेंट पढ़ने हैं, ठीक है। हर एक को चलाकर बस देखना है कि आप लिखोगे तो क्या हो रहा है, कि प्लस लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, कि डाउन लिख रहे हो तो क्या हो। कल इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कुछ चीजें नई चीजों को ऐड करेंगे। तो पाइथन फुल स्टैक का जो भी बच्चा है, डीजेंगो की क्लास अगर लेनी है तो 10 बजे मॉर्निंग में कल से है। पाइथन कोर की क्लास है 2 नवंबर से। लगा के देख, मैं कौन सा टफ क्वेश्चन दूंगा, इजी क्वेश्चन दूंगा कि ट्राई करो। पाइथन की क्लास कोर की स्टार्ट हो रही है 2 नवंबर से। जेंगो की क्लास अगर पाइथन पढ़ रखा है तो जेंगो की क्लास है कल से 10 बजे।